सबको जय मसीह की। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर एक बार फिर प्रभु जी आपसे आपकी बुद्धि प्रभु जी मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपको वेलकम कहते हैं इस समय जब हम आपके वचन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप ही अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करो और हमारे विश्वास को और मजबूत करो। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में, यीशु की बरकत यानी सुबह की बरकत। और जैसे कि हम पिछले दिनों में बातचीत करते जा रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो आज मैं आपके साथ 2 वचन बाइबल में से पढ़ूंगा और आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो असल ज़िंदगी में बीते हैं, और इनके द्वारा हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे कि हमारा पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 11 वचन। और यहाँ ऐसे लिखा है, अंततः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो 2 यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है वो इस धरती के लोग, जैसे अब मैं एक पिता हूँ, तो एक उदाहरण तो ये है कि जब हम लोग माँ या बाप बन जाते हैं, जब हम लोग पेरेंट्स बन जाते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है वो है तुम्हारा स्वर्गीय पिता। इससे पहले कि मैं इसको और एक्सपाउंड करूँ, इसके ऊपर हम और बातचीत करें, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक पास्टर जी थे, उनकी उम्र कुछ 30 से 32 साल की थी और उनका एक 3 साल का बेटा, और बड़ा खुशी के साथ वो इधर उधर भागता दौड़ता और अपनी माँ बाप की आंखों का तारा था। और फिर अचानक उसकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी। डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया, खोजबीन की, तो उन्हें पता चला कि इसको कैंसर है। और इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से वो कैंसर फैल रहा था कि उसका सिर्फ एक ही इलाज था कि उसका ऑपरेशन करके उस जो कैंसरस ट्यूमर है उसको निकाला जाए। और बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और ये पास्टर जी दुआ करते हैं, और ये दुआ में क्या मांगते हैं, ये कहते हैं कि प्रभु ऐसा कर कि मेरी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए, मेरे जीवन के कुछ वर्ष मेरे बच्चे को दे दे। और उसी समय परमेश्वर ने इन पास्टर जी के साथ बात की, और वो जो हम बाइबल में बार बार स्टिल स्मॉल वॉइस, परमेश्वर जब हमारे साथ अंदर से बात करता है, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तेरी उम्र के कुछ वर्ष तेरे बेटे को दूँ। और इमीडिएटली इन पास्टर जी ने अपनी गलती रियलाइज़ की कि हमारा जो परमेश्वर पिता है वो ऐसा नहीं है। कल हमने सुना था कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अगर हम पिता की बात करें, स्वर्गीय पिता की, तो उसने अपना इकलौता बेटा भी हमारे लिए दे दिया ताकि हम उस पर ईमान करें और हम बचाए जाएं। तो जैसे ही पास्टर जी ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, इन्होंने माफ़ी मांगी और फिर इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे बेटे को चंगा कर। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर हमें ये जो रिलेशनशिप है, एक बाप बनने का जो ओहदा वो दुनिया भर के लोगों को देता है, वो इस समझ के लिए देता है कि ये दुनिया भर के लोग जान सकें कि हमें परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हम अपने बच्चों को जब इतना प्यार करते हैं तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है।
जब हमारे बच्चों को कोई परेशानी हो जाती है तो हम उस परेशानी से परेशान हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मेरी बेटी बरकत ने अमरूद खा रही थी और उसने खाते खाते अपने ही हाथ को काट लिया, शायद शरारत कर रही थी, और वो रोने लगी। और उसके रोने से हम लोगों को परेशानी हो जाती है, मुझे परेशानी हो जाती है कि इसको क्या हुआ। और मैं इसको उठाकर बाहर लेके गया और फिर मैंने इसको एक चॉकलेट दी, और चॉकलेट जब इसको मिल गई तो फिर ये खुश हो गई। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें इस बात को याद करने के लिए और इस बात की ओर ध्यान बटाने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो कुछ समय हमें मनन करना चाहिए कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सब चीज़ों को मुहैया किया है। आप इस बात को याद कर सकते हैं कि आपके परमेश्वर ने आज तक आपको कभी धोखा नहीं दिया। हम लोगों के ऊपर उम्मीद करते हैं और बहुत सारे लोग हमें धोखा दे देते हैं या अपनी मजबूरी को जाहिर कर देते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते। पर कभी भी आप परमेश्वर से जब आप मांगते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं हम मांगते क्योंकि हम यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और हमारा को बड़ा दूर का रिश्ता है परमेश्वर के साथ, नहीं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके बच्चे बन जाते हैं। तो हमें याद करने की ज़रूरत है कि जिस कॉन्फिडेंस से हमारे बच्चे हमसे कुछ भी चीज़ें मांगते हैं, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र नहीं हो। किस सेंस में कि इस दुनिया में रहते रहते, जब बाइबल में आया कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो वो पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या ना करेगा। एक और वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और जैसे अभी हमने कुछ मिनट पहले बात की थी कि यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपना जीवन दिया तब हम पापी ही थे। कल हमने सुना था कि यीशु ने हमें हमारा नाम लेके बुलाया है। हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह ने हमें चुन लिया। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने हमें चुना है। तो ये बातें हम किस तरीके से समझ सकते हैं? ये बातें हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं। आज मैंने एक मीटिंग पे जाना था, और जब मैं मीटिंग पे जाना था तो मीटिंग आज ही थी, पर किसी तरीके से मुझे ये कन्फ्यूजन हो गई कि मीटिंग आज नहीं पर कल है। और परमेश्वर का इतना शुक्र है कि समय से पहले प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि मैं मैसेज को फिर से चेक करूं। और मैंने जब मैसेज को चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मीटिंग आज ही है। और मैं जल्दी तैयार हुआ, और उसके बाद मैंने जब गाड़ी बाहर निकाली तो गाड़ी के एक टायर में हवा कम थी। मैं प्रार्थना करते हुए चला, और मेरे पास समय नहीं था कि मैं गाड़ी रोककर उसमें हवा भरवाऊँ, तो मैं प्रार्थना करते हुए वहाँ पहुँचा। तो कई बार ये ऐसा हो जाता है कि आप जब जल्दी में होते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूँ। और कई बार ये हमारे साथ जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं कि वो जल्दबाजी हमारी और भी हमें देर हो जाती है। और उसके बाद जब वो देर हमें हो जाती है तो जिस काम के लिए हम कोशिश कर रहे थे वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाता।
और हम सोचते हैं कि ऐसे क्या फ़ायदा। और आज आके जो बात हम निकालते हैं कि ये जो हमारे साथ ये सिचुएशंस हो रही हैं, ये हमारी ऐसी सिचुएशंस क्यों हो रही हैं, और गलती हम किसकी निकालने की कोशिश करते हैं, किसी और की, या कभी कभी हम परमेश्वर के ऊपर भी दोष डालने की कोशिश करते हैं। परंतु उस समय हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं, वो हमारी ओर है। और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इन बातों के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे, फिर हम किसी भी काम करने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। तो मैं 2 आपको उदाहरण देता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग, मैंने कल भी ये शेयर किया था, बहुत सारे लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों की कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अब इस जीवन में जीने का कोई मकसद नहीं है। और जब मैं इन वाक्यों को पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा घबराता भी हूँ और मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है और उसने जो मेरे जीवन में जो आने वाले स्टेप्स हैं वो उनको कंट्रोल कर रहा है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते परमेश्वर को और उनको ऐसा लगता है कि इस जीवन का कोई मकसद ही नहीं। तो 2 मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करूंगा। एक जवान लड़की थी और वो परमेश्वर के बारे में उसने सुना था, पर उसकी भी सेम सिचुएशन थी कि वो जी के अब क्या करें, What has life to offer me more, और वो वैसे ही उसको कुछ फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रहा था। और उसने क्या प्लान किया कि मैं शराब के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर मैं मर जाऊंगी। और ये जो कदम उठाने से पहले भी लोगों को हौसला चाहिए होता है। अपने आप को मारना बहुत कोई आसान बात नहीं है। तो ये इसने सारा सामान तैयार कर लिया और उसके बाद इसने थोड़ी देर अपने MP3 को घुमाना शुरू किया। तो उसी समय एक गाना इन्होंने सुना जो कि एक चर्च वर्शिप ग्रुप का गाना था, और वो गाना था परमेश्वर के प्रेम के बारे में। और उस गाने में ऐसा बताया जा रहा था कि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी। और जब इस लड़की ने वो गाना सुना तो इसको थोड़ी उम्मीद आनी शुरू हुई, और जिस चर्च का वो गाना था फिर वो उस चर्च में गई और वहाँ जाकर उस चर्च लीडर से मिली जिसने वो गाना गाया था, और इसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर इस लड़की को उस समय बचाया, क्योंकि ये यीशु मसीह ने इसका नाम लेकर इसे बुलाया था। और एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मैंने कल रात ही मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एग्जांपल पढ़ा। 2 जवान लोग थे, एक लड़का और एक लड़की, और इस लड़के ने इस लड़की से कुछ ऐसा शेयर किया कि अब मेरे पास इस जीवन में रहने का कोई कारण नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जान दे दूँ। और ये जो लड़की थी, इसको ये कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने आज तक देखा नहीं किसी को सुसाइड करते हुए, या मैंने ऐसे किसी अपने नोन को सुसाइड करते हुए नहीं देखा। तो ये लड़की उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गई कि डेली मैसेज करना, आर यू गोइंग टू कमिट सुसाइड टुडे, बट यू सेड यू विल कमिट सुसाइड, डोंट वरी। और ये उसको उत्साहित करने लगी कि इस बात के लिए कि आप सुसाइड कर लीजिए। और ऐसे हाथ धो के उसको मैसेजेस करती, उसके साथ बातचीत करती और उसको कहती कि तू सुसाइड कर, ये कम से कम पेनफुल प्रोसीजर है। और ऐसे करते करते इवेंचुअली बहुत दिन मैसेजेस करने के बाद उस लड़के ने सुसाइड कर ली, और इस लड़की के ऊपर आज केस चल रहा है और बहुत जल्दी शायद इसको सज़ा भी हो जाएगी। तो ये 2 उदाहरण देके मैं क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब हम बिल्कुल डेस्पेयर
वाली सिचुएशन में होते हैं तो अपना हाथ बढ़ाकर हमें रीच आउट करता है, अपना हाथ बढ़ाता है हमारी मुसीबत के समय में, अपना हाथ बढ़ाता है हमारी कमज़ोरी के समय में, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इस दुनिया के लोग जो बिल्कुल उसके विपरीत हैं, वो हमारी परेशानी में, हमारी खुशी में, हमारी परेशानी में, हमारे दुख में, उन लोगों को गपशप करने का एक मौका मिल जाता है। तो हमें अपना फोकस इस दुनिया से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना है। और क्यों लगाना है? और मैं फिर एक बार ये वचन को पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो इस वचन के बारे में आप लोग सोचें कि परमेश्वर ने ये इंतज़ार नहीं की कि ये लोग ठीक नहीं हैं, अभी ये मेरे विरुद्ध कार्य करते हैं। परमेश्वर ने तब हमारे लिए जान दी जब हम पापी ही थे। और इसने ऐसा क्यों किया? अपने प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए जिससे वो हमें प्रेम करता है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब हम और परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनेंगे, तो आप जो हम डेली बातचीत कर रहे हैं, आप इनके ऊपर मनन कीजिए, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन कीजिए, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।